हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेज। आज हम बात करेंगे 8 जनवरी 2026 की करंट अफेयर के क्वेश्चन और आंसर की। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आज का वीडियो रहेगा 8 अफेयर का करंट अफेयर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को यहीं पर स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सड़क निर्माण में कमर्शियल तौर पर बायो बिटुमेन बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? राइट आंसर रहेगा हमारा भारत। थोड़ी सी व्याख्या इसकी देख लीजिए। सड़क निर्माण में बायो बिटुमेन बनाने वाला देश भारत है, जो पराली और कृषि अपशिष्ट से यह टिकाऊ सामग्री बनाकर ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जिससे प्रदूषण कम होगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। यानी भारत को आत्मनिर्भर बनने में और बढ़ावा मिलेगा। समझ में आ गई चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स किस राज्य में आयोजित हुए हैं या फिर शुरू हुए हैं? सही उत्तर रहेगा पंजाब। तो देखो पंजाब में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? हरजोत सिंह बैंस। उन्होंने मंगलवार को लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स को ऑफिशियली उद्घाटन किया, जिससे एक बड़े नेशनल स्पोर्टिव इवेंट की शुरुआत हुई, जिससे देश भर के युवा एथलेटिक आ रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम कौन बन गया है? राइट आंसर दिख रहा होगा आपको, भारतीय रेल। तो दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतीकरण रेल सिस्टम भारतीय रेलवे है, जिससे हाल ही में अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क से लगभग 99.2% का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जिससे यह दुनिया का सबसे व्यापक रूप से विद्युतीकरण नेटवर्क में से एक बन गया है, जो चीन और रूस जैसे देशों से आगे है। और भारत 100% विद्युतीकरण के लक्ष्य के बहुत करीब है। तो इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम वाला देश है वो जो भारतीय रेलवे। आगे है, सिद्धार्थ मैया किस राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? राइट आंसर कर्नाटक रहेगा। इससे संबंधित कुछ चीजें और देख लीजिए। कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया है, जिन्होंने हाल ही में 6 जनवरी 2026 को डी देवराज उर्स के रिकॉर्ड को तोड़कर यह उपलब्धि हासिल की। अब तक वे 7 साल से अधिक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो राज्य के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल है। तो लगभग इनका जो टाइम है वो है 7 साल 240 दिन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को किस राज्य में लॉन्च किया जाएगा? हमारा सही उत्तर रहेगा हरियाणा। हरियाणा क्यों रहेगा? देखिए 26 जनवरी 2026 को भारत दुनिया को अपनी ग्रीन एनर्जी ताकत दिखाएगा। इस दिन देश की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन का ट्रायल रन शुरू होगा। यह ट्रेन हरियाणा से जींद से सोनीपत के बीच 90 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, जहां आज के समय में अच्छी सुविधाओं और हाई स्पीड फैकल्टी के लिए भारी किराया वसूला जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही उत्तर है हमारा गुटूर। तो राष्ट्रीय स्तर की इस 13 दिवसीय प्रतिष्ठित सार्स 2026 प्रदर्शनी का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के गुटूर में 8 जनवरी 2026 की शाम 4 बजे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे। इस अवसर पर संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी चंद्रशेखर उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत ने किस देश के पेशेवरों से EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया? हमारा सही उत्तर हो जाएगा चीन। तो भारत ने हाल ही में चीनी नागरिकों के लिए EB4 वीजा लॉन्च
किया है, जो उत्पादन और निवेश से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए है। और कुवैत के लिए भी ई वीजा की सुविधा 5 साल के लिए बढ़ाई गई है। तो ये ई बी बिजनेस वीजा लॉन्च किया है किसके लिए? चीन के लिए। देखिए थोड़ी थोड़ी अपडेट हम आपको अलग दे रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। केला मारिया मिजोरमेसिस नामक नई रीड सांप प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो राइट रहेगा मिजोरम। केला मोरिया संभवतः केला मारिया मिजोरमेसिस का स्थानीय नाम या संक्षिप्त रूप है, जो मिजोरम में खोजी गई एक सांप की प्रजाति है। इस प्रजाति को हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा एक अलग प्रजाति के रूप में पहचाना गया है। यानी इसकी जो पहचान है वो एक सांप के रूप में हुई है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, इसकी प्रजाति थोड़ी अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रही हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब के लेखक कौन है? हमारा सही उत्तर जो है वो रहेगा प्रेम प्रकाश। थोड़ी सी व्याख्या देखिए इसकी। प्रेम प्रकाश में अपनी पुस्तक इतिहास जिसकी उपेक्षा की, अंग्रेजी में है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, मूल रूप से अप्रैल 2025 में लिखी और प्रकाशित की। इस पुस्तक का दूसरा संस्करण जनवरी 2026 में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पुस्तक भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उन पहलुओं और गुमनाम नायकों पर प्रकाश डालती है जिन्हें अक्सर मुख्य धारा के इतिहास में नजरअंदाज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुरेश कलमाड़ी कौन थे जिनका 82 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये मुख्य रूप से क्या थे? राजनेता थे। थोड़ी सी जानकारी और भी प्राप्त करते हैं। सुरेश कुलमाड़ी, इनका जन्म हुआ 1 मई 1944 को। तो वो एक भारतीय राजनेता और वरिष्ठ खेल प्रबंधक हैं। वे राजनीतिज्ञ पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य हैं। वे भारत ओलंपिक संघ, एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन और भारतीय एथलेटिक्स फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ी सी फैक्ट रहेंगे। दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी बनने के लिए आईआईटी मद्रास ने एक वैश्विक पहल शुरू की है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत में पहली ब्रेल लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश में खोली गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान ने तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मनोज कोठारी, जिनका 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो बिलियर्ड्स खेल से संबंधित थे। आर के श्री राम कुमार वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, जिन्हें उन्हें संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। कलानिधि पुरस्कार का नाम है, इन्हें 2026 में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, आगे देखो। बेंगलुरु में आयोजित 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग ने खिताब जीता है। किसने जीता? कर्नाटक ने। नेक्स्ट है, खुतबाद ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया है। हाल ही में बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और आपातकालीन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किया है। इसी के साथ थोड़ी सी जानकारी हम और देख लेते हैं। तो हाल ही में ये क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में किस देश ने शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? तो वो है संयुक्त राज्य अमीरात। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाल ही में किस एक्सप्रेस वे के निर्माण के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? तो उत्तर रहेगा बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे।
तो ये हमारी जानकारी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।